हम सोल्व कर रहे हैं जो सीजीएल 2022 को 1 दिसंबर को जो टीयर 1 एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 19। ये मुझे 25 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है। लेटर द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। फाइंड द न्यू एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। देखिए इसमें 19 मेरा एवरेज आया था जब उसने 18 और 19 दो ये मार्क्स लिए थे, दो एंट्रीज डाली थी 18 और 19 की जो कि गलत थी। और एक्चुअल वो थी कितनी, असल में होनी कितनी थी 14 और 15। तो मतलब उसने गलत कितना ऐड किया, 18 और 19 कितना होता है, 18 प्लस 19 ये हो गया 37। 37 तो उसने गलत, इसको हम ना उससे क्या कहते हैं, डेविएशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। डेविएशन मेथड होता है, डेविएशन से सोल्व करेंगे। तो 37 माइनस 37 तो उसने गलत ऐड कर दिया है, और 14 और 15 हो गया 29। सही में करना था उसको 29। तो नेट जो नेट आएगा, नेट डेविएशन इन सम आएगा, नेट डेविएशन डेविएशन इन सम कितना होगा, वो होगा -8 का। यानी कि जो मेरा जो सम आया होगा 25 बच्चों के मार्क्स को ऐड करके, उसमें 8 कम होगा। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा, जैसे ये सम था, सम अपॉन में 25 इज इक्वल टू मेरा एवरेज आया था जो कि मेरा 19 था, लेकिन इस सम में से अब 8 कम हो जाएगा। ठीक, तो यानी अगर इसको हम सही से लिखें, या तो वैसे इसमें सीधे सीधे क्या होना है, एस अपॉन में 25 माइनस 8 अपॉन में 25। अब ये एस अपॉन में 25 कितना था, जो पहले जो सम अपॉन में 25 वो तो मेरा 19 ही था, तो 19 माइनस 8 अपॉन में 25 जो कितना आएगा, ये आएगा 0.7 नहीं 0.32 19 में से 0.32 गया, कितना आएगा 28.68। ये डेविएशन मेथड होता है। ये थोड़ा समझाने के लिए लिखी थी, ये वाली चीज़ जो लिखी थी ना, ये यहाँ से यहाँ, वरना सीधा ये मतलब मैं तो क्या करता पेपर में, इसको क्या करता सीधा 19 में से, ये जैसे मेरे यहाँ पे -8 आया था, ठीक है, तो सीधा इसको डिवाइड बाय टोटल नंबर करके जो मेरा आंसर आता है, जैसे 0.32 आया था वो, तो उसको सीधा इसमें से माइनस कर देता 19 में से। वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, पेपर में सिर्फ इतना करना होता है, और जितना डिफरेंस आ रहा है 8 अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड करके उतना प्लस या माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हमारा कौन सा आया था, 18.68 सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीजेज सक्सेसिवली बाय 10, 5, 8 10, 5 एंड 15। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, या तो सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा लो, या फिर दूसरा पहले वही वाला करके कर लेते हैं। देखिए सक्सेसिव में, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, जैसे अगर दो परसेंटेज दिया हो एक्स प्लस वाई, दो परसेंटेज है एक्स और वाई, तो उनका जो नेट नेट इंक्रीज डिक्रीज आता है, जो नेट इंक्रीज आएगा एक्स वाई अपॉन में 100, ये मेरा एन परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे पहले दो में यूज़ करेंगे हम, फिर उससे जो आंसर आएगा फिर दो में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 और 15 में कितने का, 10 15 प्लस 50 1/2 आ जाएगा पहले वाला, ये आ जाएगा साढ़े 15। तो 15.5 प्लस 15, अब हम इसके आंसर और इसको यूज़ कर रहे हैं, प्लस प्लस 15 इंटू 15.5 अपॉन में 100, ये कितना आएगा 30.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 225 होता है, और 225 प्लस 7.5 225 232.5, और अपॉन में 2 जीरो है, यानी यहाँ जीरो यहाँ जाएगा, तो ये क्या आएगा आंसर इसका 30.5, ये आ जाएगा 32.825, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड 32। देखिए इसी में दिख रहा है ना, वैसे अगर सोल्व भी करेंगे तो ये आएगा 32.825%। अब ये तो हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला दिख रहा था कि इससे सक्सेसिव से आ जाएगा, वरना एक और तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें मान लेता कि जो प्राइस है वो एक्स था, कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो वाला इजी पड़ जाता है, कभी किसी क्वेश्चन में ये वाला जो जिससे भी हमने किया था वो आसान हो जाता है। जैसे अगर एक्स था तो 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, मतलब 10% का इंक्रीज, यानी कि 10 पे होता क्या है 1/10 होता है, 5% क्या होता है 1/20 होता है, और 15% क्या होता है 3/20। तो 10% इंक्रीज मतलब 10 पे 1 का इंक्रीज, मतलब 10 की चीज़ 11 की होगी। फिर 5% का इंक्रीज यानी कि 1/20, यानी 20 की चीज़ कितनी की होगी, उसमें 1 का इंक्रीज हो जाएगा, वो 21 अपॉन में 20 हो जाएगी, मतलब 20 की चीज़ 21 की होगी अब। और अब जो 15% होता है 3/20, यानी कि 20 की चीज़ कितनी की हो जाएगी 23/20 की। अब यहाँ से हमारे पास जो आएगा ना वो आएगा एस पी अपॉन में, मतलब जो आज की डेट एस पी नहीं, नाउ प्राइस इंक्रीज्ड प्राइस ऊपर आ जाएगा, इंक्रीज्ड प्राइस अपॉन में आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, फिर उसको आपस में हम क्या कहते हैं उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। अब यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वही सक्सेसिव इंक्रीज जो पहले मेथड किया था उससे करने में फायदा था, लेकिन ये दो तरीके होते हैं जिससे हम पेपर में इनको करते हैं, कभी कभी ये वाला इजी हो जाता है, कभी कभी वो वाला इजी हो जाता है, जब ज़्यादा ही अजीब सी कैलकुलेशन दी है तो कई बार ये वाला आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the center of this of O is the center of this circle. Tangent drawn from P touches the circle at Q if PQ is 24 and OQ। देखिए इस क्वेश्चन का ना आंख बंद करके ना सीधा पता लगता है, या तो इसका आंसर 26 आएगा या फिर इसका 52 या इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि ना वो प्रैक्टिस से पता लग जाता है कि क्वेश्चन कौन से होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं आखिरी में आके, एक बोला है कि एक सर्कल है, बस उसमें हमें पता करना है वो जो क्या लिखा 26 और 52, ये दो में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि ओपी है क्या, उस अगर ओपी मेरा रेडियस होगा तो 26 हो जाएगा, अगर ओपी मेरा डायमीटर है, अगर ओपी उसने डायमीटर पूछा है तो फिर वो हो जाएगा मेरा 52। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इसमें सिर्फ ये पता करना था कि ओपी है क्या। उसने बोला कि एक सेंटर ओ है, उससे एक पॉइंट है दूर पी, और यहाँ से एक टेंजेंट पी पे टच करता है। ठीक है, उसने बोला कि जो यहाँ पे क्यू है, क्यू और ये 24 है,
ये 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 26 ट्रिपलेट से, उसने ओपी ही पूछा तो आंसर इसका 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लेंट अ सम ऑफ मनी एट एनुअल रेट ऑफ 25%। 25% क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, 25% होता है 1/4, मतलब एक साल में 4 पे 1 का इंटरेस्ट लगेगा। इन 6 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 360 मोर देन द सम लेंट, यानी कि हर साल 1 का इंक्रीज हो रहा है 4 पे, तो 6 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 1 × 6 मतलब 6 साल में 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो 6 है मेरा, जो 6 होएगा ऊपर, ये तो मेरा होएगा सिंपल इंटरेस्ट, और ये मेरा है प्रिंसिपल, जो मेरा जो मैंने लैंड बोरो किया था या फिर दिया था जो अमाउंट लोन पे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इन 6 ईयर द इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंटेड टू 360 मोर देन द सम लेंट। सम लेंट कितना था, ये जो प्रिंसिपल 4 और जो इंटरेस्ट है वो 6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट किसके बराबर दिया है, 360 के। अब 360 अगर 2 यूनिट है तो उसने पूछा व्हाट इज द सम लेंट, यानी कि पी है, तो 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720, 720 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8। तो इस क्वेश्चन में तो ना 8 से डिविजिबिलिटी क्या जो चेक करनी होती है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, वैसे तो इतना बड़ा नंबर है भी नहीं, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर से चेक करेंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर 7 ही आ जाएगा, चाहे तो इसको पूरा को चेक कर लो क्योंकि तो छोटे नंबर है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हो, कुछ 7-8 डिजिट का दिया हो, तो उसमें लास्ट के 3 डिजिट से को सिंपली लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके भी हम 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10, 20 एंड 40। ये क्वेश्चन देखते सबसे पहले तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ए बी सी उनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क 40 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी ए की 4 आएगी, बी की 2 एफिशिएंसी आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी बना जाएगी। अब मेरे पास इनकी एफिशिएंसी जाके, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब हर तीसरे दिन ना, वैसे तो ए तो काम कर ही रहा है लगातार, लेकिन जो तीसरा दिन होगा ना, हर तीसरा दिन, तो उसमें ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं मिलके, मतलब ए को पहले 2 दिन तो ए अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन ए बी सी बी और सी ए को असिस्ट कर रहे हैं, ये बोला उसने। अब मतलब कि 3 दिन में मेरा मिल के जो काम हो रहा है, एक की एफिशिएंसी कितनी थी, ए एक दिन में 4 काम करता है, यहाँ भी 4 काम करेगा क्योंकि ए अकेला काम कर रहा है। ए बी सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 1 7, मतलब 3 दिन में पहला दूसरा तीसरा, जो 3 दिन में मेरा काम कितना हो रहा है, 4 4 8 15 काम हो रहा है, 15 यूनिट वर्क हो रहा है मेरा, टोटल कितना है 40। तो अगले 3 दिन में मतलब कि छठा दिन जब कंप्लीट होगा तो 15 यूनिट और हो जाएगा, यानी कि 30 यूनिट कंप्लीट हो चुका होगा मेरा काम। अब बचा कितना, 10 यूनिट, क्योंकि टोटल यूनिट 40 यूनिट है ना मेरा काम, नेट वर्क 40 है। तो अब सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। तो सेवन्थ डे को कितना काम हो जाएगा, सेवन्थ डे को काम कौन कर रहा होगा, ए, क्योंकि दोबारा से साइकिल रिपीट होगी ऐसे। 7 मतलब कि अब कितना काम हो जाएगा, 34 यूनिट हो जाएगा 7वें दिन। 8th डे को कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 8th डे को भी कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, यानी 38 काम हो जाएगा। अब काम कितना बचा है, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट को कौन मिलकर काम करेगा, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो यानी कि डेज कितने हो गए यहाँ पे, 8 डेज, 2/7 डेज लगेंगे मेरे इस पूरे काम को कंप्लीट होने में। आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1/x, मुझे दिया हुआ है 5√2 और बताना है x 4 + 1/x⁴। ये तो बेसिक क्वेश्चंस में से आता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका x + 1/x का जो मैं स्क्वायर निकालें क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, 50 में से 2 गया 48। अब दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 48 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ से हम ना सीधा यूनिट डिजिट, कभी कभी यहाँ पे तो जैसे 48 है, इसका स्क्वायर तो ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत अजीब सा नंबर जिसका स्क्वायर करना मुश्किल होगी, तो कई बार उस क्वेश्चन में क्या हम यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। जैसे 48 में लास्ट यूनिट कितना है, 8 है। 8 का कोई भी स्क्वायर होगा उसमें 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। यूनिट डिजिट लास्ट में 4 ही आएगा ना, और यूनिट डिजिट में से यहाँ से 4 माइनस होना है, तो जो भी आंसर आएगा ना मेरा उसके लास्ट में 2 होगा। इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 3 आंसर मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। अगर कई बार अगर सबके यूनिट डिजिट अलग अलग दिए होते ना, तो मैं 48 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी, जिसके भी यूनिट डिजिट में 2 होता है वो आंसर हो जाता है मेरा। लेकिन यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे से ये पता लग गया कि ये आंसर कभी नहीं होगा। इन तीनों में से तो हो सकता है ये कभी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि लास्ट में मुझे 2 चाहिए। 48 का स्क्वायर क्या होता है, 48 का स्क्वायर होता है 2304, और उसमें से 2 माइनस करना तो आंसर क्या आ जाएगा, 2302, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 60 माइनस। इस क्वेश्चन को ना 2 तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो ना ये वो वाले फॉर्मूले बन रहे हैं, सी डी वाले फॉर्मूले होते हैं ना जो कोस के, जैसे ये वाला जो सी एंड डी फॉर्मूले होते थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, उस वाले से करेंगे, लेकिन उससे बहुत लंबे हो जाएंगे। यहाँ एक बार इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, एक बार इसमें फॉर्मूला लगेगा, उससे सही है हम इसमें क्योंकि सिंपल वैल्यूज सीधा आंसर पुट कर लेंगे इसमें, और जो आंसर आएगा वो चेक कर लेंगे किस पे वैल्यू मैच कर रही है। तो sin 30 का होता है 1/2, cos 60 भी 1/2 ही होता है, माइनस sin 30 cos 30 कितना होगा, √3/2, और sin 60 भी √3/2, तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा -1/2। -1/2 किसका या तो होगा वो माइनस sin 30 होता है, जैसे sin 30 या फिर cos 60, ये 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, तो यानी कि ये वाला आंसर होएगा माइनस sin 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस टेबल, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड अबव। मुझे कुछ स्टूडेंट दिए हुए हैं ABCDEF, उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और मुझे बताना कि किस
कितने नंबर क्या बोल हाँ नंबर बताने हैं कितने कितने सब्जेक्ट्स में उसके 80% या 80% से ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन को इसमें ना कुछ बच्चे क्या करने लग जाएंगे, इनको ऐड उनको मतलब जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, हर एक बच्चे का ना अलग अलग परसेंटेज निकालने लग जाएंगे कि किसका ज़्यादा है किसमें। इसमें हमें गिनती सिर्फ गिन के बताना है किसका 80 से ज़्यादा है। तो उस केस में अब है भी नंबर टोटल नंबर 100 है, तो एवरेज और एवरेज वाले क्वेश्चन लगा लो, या फिर एक अगर 100 मेरा टोटल है तो एक चीज़ होती है, अगर मेरे हर सब्जेक्ट में 80 नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सब्जेक्ट है उसमें सब में 80 नंबर है, तो मेरा टोटल भी तो 80% ही बनेंगे ना। अब मैं कहूँ कि एक सब्जेक्ट में मेरे 79 है, तो मेरे यहाँ से मेरा ना 79.999 समथिंग कुछ परसेंटेज बनेगा जैसे एक में कम हुआ। या फिर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा ये एक में 81 था तो ये 80 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 80.11 या फिर 80.001 कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब 80 से इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ देखनी है कि ना सब या तो एक दूसरे को अगर जैसे या फिर यहाँ पे 75 है और ये हो जाए मेरा यहाँ पे 85, तो मैं अगर इसे देखूँ ये अपना 85 अपना 5 अगर 75 को दे देगा तो ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, तभी मेरा 80% ही होगा। तो मतलब एक तरीके से अगर एक दूसरे को कंपनसेट करने के बाद सारे नंबर अगर 80 से इंक्रीज हो रहे हैं, 80 से बड़े हो रहे हैं, 80 के बराबर आ जा रहे हैं, तो 80% ही होगा मेरा परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देख लेना कि सारों को ऐड नहीं करना, मतलब एक दूसरे इधर उधर डेविएशन लगा के कि 80 से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। पहले इसमें तो सारी 80 90 90 तो सारी बड़े हैं, ये वाला हो जाएगा एक, तो ये वाला हो जाएगा, इसका 80% से ज़्यादा परसेंटेज बनेगी इसमें। इसमें कितनी है 85 85 80 90, ये भी 85 80 से ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये 80 है, ये 80 है, 65 है, तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो अलग ही इधर उधर डेविएट करने का भी कोई फायदा नहीं है, दोनों ही छोटे हैं, ये दोनों 80 है। अब इस क्वेश्चन में 85 है, 80 है, 82 है और 75। अब यहाँ पे ना एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस 80 में से 85 में से 5 इस 75 को दे दूँ ये 80 हो जाएगा, ठीक है ये 80 हो जाएगा। और 80 80 और ये 82 है, ये 82 है, यानी ये भी 80 से इंक्रीज करेगी परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 85 है, अब ऐसे ही इस 85 को मैं एक 5 इसको दे दूँ ये 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, ये 80 है ही लेकिन ये 75 रह जाएगा, यानी ये भी नहीं 80% बनेगा टोटल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में सारे 80 से बड़े हैं तो ये होगा, तो नेट कितने हो गए मेरे 1 2 3 4, मतलब चार सब्जेक्ट्स चार बच्चों के 80 या 80% से ज़्यादा नंबर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर हुज एलसीएम इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज दिस। देखिए एचसीएफ और एलसीएम में एक अगर कोई मेरे पास दो नंबर है एक्स और वाई, मेरे पास दो नंबर है, तो उसमें ना एक तो होता है ए इंटू एच और बी इंटू एच। यहाँ पे जो ए ये मेरे कोई भी दो नंबर होंगे, ठीक है, जिसमें ए और बी तो इन दोनों का रेशो होता है, इन दोनों नंबर का एक्स और वाई का, एक्स रेशो वाई इज ए रेशो बी, ए एंड बी तो रेशो होगा मेरे इन दोनों नंबर का, एक्स वाई मेरा नंबर है। एच यहाँ पे होता है मेरा क्या, एच यहाँ पे होता है मेरा जो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ए और बी की एक और खासियत होगी कि ए और बी विल बी को प्राइम, कि उनके बीच में ए और बी के बीच में और कुछ कटेगा नहीं, जैसे रेशो होते हैं उनके बीच में और कुछ कटता नहीं, लास्ट नंबर होते हैं। तब यहाँ पे एक चीज़ बोलिए कि एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम का रेशो नहीं, एलसीएम दिया हुआ है, बताना क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ एलसीएम बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशो वो बताना है। अब यहाँ पे मुझे एलसीएम और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो अगर मैं एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर दूंगा, एलसीएम तो क्या होगा ए इंटू बी इंटू एच होता है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को करूंगा तो प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, ये मेरे दो नंबर है ए एच इंटू बी एच। तो ए बी एच कट जाएगा यहाँ से, ए बी और एच बचेगा क्या 1 रेशो एच। तो यानी कि जो एलसीएम दिया हुआ मुझे 48, यहाँ पे रेशो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 384, इनको काटने के बाद जो मेरा कितना आएगा 8, 8 आएगा ना, हाँ 8 आएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो 8 आया ना ये मेरा क्या है, ये मेरा बचा हुआ एचसीएफ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 8 है। अब मैं अपने इसमें से पूछा एचसीएफ तो 8 हो गया, एलसीएम मुझे दी हुई है 48, तो इन दोनों का रेशो निकालूंगा क्या आएगा 1:6, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी डी ई एफ आर दिस एंड दिस, एरियाज दिए हुए हैं एंड ई एफ इज ए सेंटीमीटर, देन बी सी बताना है मुझे, ठीक है। तो एरिया दिए हुए हैं तो ये सबसे पहले तो इनको रूट ही कर लेते हैं, ताकि एक साइड जैसे किसी भी होता है ए स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, अगर मुझे साइड दी हो ना किसी ट्राइंगल की, जैसे ट्राइंगल 1 की साइड ए है और ट्राइंगल 2 की साइड बी है, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो इनका रेशो आ जाते हैं इनके ट्राइंगल के, ये चीज़ होती है। तो लेकिन और अगर मुझे ये चीज़ दी हुई है क्या कहते हैं एरिया दिए हुए हैं, तो फिर ये स्क्वायर रूट हो जाएंगे साइड्स निकालने के लिए। तो अब यहीं से हमें क्या करना है कि एरिया दिया हुआ था एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर और इक्वल टू ई एफ कौन सी साइड की है, ई एफ है वाई की, तो वाई को कोरस्पॉन्ड कर रही है तो ई एफ ए हो जाएगा, और बी सी ए बी सी वाले की है मतलब एक्स स्क्वायर वाले जिसका एक्स स्क्वायर एरिया, तो यहाँ से बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाली साइड का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी एक्स बाई वाई इज इक्वल टू बी सी बाई ए ऊपर चला जाएगा एक्स के पास, तो बी सी क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन में वाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical lead of radius 4 cm is cast into right circular cone of height 72. What is the radius of base of the cone? यहाँ पे सबसे पहले हेमिस्फेयर दिया हुआ है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको रिकास्ट किया गया है एक कोन में, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे यहाँ से पहले तो इसको काट लेता हूँ पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे 2 इस हेमिस्फेयर का रेडियस क्या दिया हुआ है 4, 4 का क्यूब होता है 64, और आर स्क्वायर, इसका आर तो मुझे दिया नहीं हुआ, यही बताना मुझे आर बताना है, और हाइट क्या दी हुई है इसको उनकी 72, यहाँ से ये 8 पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, 8 टू सा कितना होता है 16 और ये 9 है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन में 9, यहाँ से आए। अब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 आ जाएगा मेरा आर, जो कितना होता है 1.333। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सिंप्लीफिकेशन दी हुई है, सिंप्लीफाई करना है इसे। ये तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्स 9 और 5 14, 14 में से 4 गए 10, 10 और 10 में से 6 गए 4, यानी एक्स रेज टू पावर 4 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रोज अ बोट एट सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स व्हाइल टेक 8 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। उसने बोला कि एक बंदा है जो एक डिस्टेंस को डाउनस्ट्रीम यानी कि बोट डाउनस्ट्रीम बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड से रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा, इसको 9 आवर ले रहा है। मतलब अगर वो स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड के लिए। और ऐसे ही बोला उसने कि अपस्ट्रीम में उसे कितना टाइम लग रहा है, उसमें बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, उसे 18 आवर लग रहे हैं। तो मैं ना इस क्वेश्चन को या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डी निकाल के दोनों को इक्वल टू रख के बी और एस का रेशो आ जाएगा, या फिर उससे इजी होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मेरे को इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई अगर दिया हो तो यहाँ से ए बाई बी क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब मुझे यहाँ पे ना ये चीज़ें दिख रही हैं दोनों में, तो मैं इसमें डिवाइड करके इसे उसी फॉर्म में ले आऊँगा ताकि मुझे ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करना पड़े इधर उधर ले जाके, मतलब मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो मैं इसको ऊपर रखने के लिए इसको मैं फर्स्ट बोलूँगा, अगर अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, ये आएगा बी प्लस एस अपॉन में बी माइनस एस इज इक्वल टू 18/9, जो क्या होता है 2/1। तो यहाँ से बी बाई एस क्या आएगा मेरा, ये आएगा 3/1, 2 + 1 2 - 1। हाँ, जो मेरी बोर्ड की स्पीड थी वो 3 रेशो है, 3 यूनिट रेशो है, 3 बोल लेते हैं, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 1 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस है कितना, इधर नीचे कर लेते हैं। डिस्टेंस जो मेरा होगा इनमें किसी भी 1 या 2 में पुट करके रख लेते हैं, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। तो यानी कि डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, 9 इंटू बी प्लस एस, 3 + 4 यानी 36 हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया बी और एस को डाल के 36 मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। मुझे निकालना क्या, निकालना क्या, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 यानी कि 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, बी कितना 36 इंटू 36 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी कि सिर्फ बी, उसमें एस का कोई रोल नहीं है। बी कितना आया मेरा, बी 3 आया, तो ये इससे कट जाएगा, 3 से 3 36/5 कितना होता है 7.2, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 3.6। सबसे पहले तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन कितना आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 3.6, ये क्या आ जाएगा पॉइंट 4 एक मिनट 4 इंटू 6 अपॉन में 10, ये आ जाएगा इनका मीन प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 8, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 8/5 इज इक्वल टू x/8, यानी कि क्या आएगा ये फोर्थ प्रोपोर्शन 64/5। यहाँ से ये गया 16 और ये 2, 3 3:16 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शू इज दिस। इफ द मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, यानी और प्रॉफिट दिया हो, यानी कि ये क्या है मेरा, ये प्रॉफिट ही है मेरा 1200। तो उसने बोला 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% क्या होता है 3/20, यानी कि 20 की चीज़ पे 3 का प्रॉफिट, यानी जो 1200 है ना मेरा, 1200 3 यूनिट दिया हुआ है और बताना क्या बैठेगा सेलिंग प्राइस, मतलब 20 मेरा अगर सीपी था, 3 मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा 20 + 30 यानी कि 23, एसपी मेरा 23 हो जाएगा, ये मुझे बताना है। तो ये कितना गया 400, और 23 इंटू 4 क्या होता है 92, यानी कि 92 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विल बी द वैल्यू। देखिए ये तो कट जाएगा सीधे सीधे, साइन 30 जाएगा cos 60 से, साइन 60 जाएगा cos 30 से, और क्योंकि 9 इनकी वैल्यू सेम होती है ना आपस में, क्रॉस में वैल्यू सेम होती है। और यहाँ पे जो साइन 40 होता है उसको क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं cos 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 50 लिख सकता हूँ, और इस यानी इससे ये चला जाएगा, और यहाँ से साइन 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं cos 40, उससे वो कट जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका 1, ऑप्शन में कहीं है नहीं, शायद फोर्थ, इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, शायद वही वन ही होगा, ऑप्शन आंसर इसका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इस वाले क्वेश्चन में सी एन डी फॉर्मूला ही लगेगा। सी एन डी फॉर्मूला जो होते हैं कंपोनेंट उसके ट्रिग्नोमेट्री के जो सी एन डी फॉर्मूले होते हैं, तो इसमें क्या सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है हमारा सी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यानी जो इसका आंसर क्या हो, इस सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा जो क्या होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है इसका साइन अल्फा साइन सी माइनस डी होते हैं, वैसे उसमें सी एंड डी फॉर्मूले से फेमस है ये वाले क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हो तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस ये वाला, नहीं इसमें कोस है, ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक ना ट्रायंगल के साथ क्या केसेस हो सकते हैं, एक तो होगा ऐसा सर्कल हो सकता है, और एक सर्कल हो सकता है ऐसा। अब उसने ना हमसे पूछा है सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस ट्रायंगल, यानी कि मुझे इस वाले सर्कल की बात की गई है जो बाहर है। अब अगर इस वाले की बात किया गया तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला ए बी सी, ये ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर इक्विलेटर नहीं है तो ए बी मतलब इक्विलेटर नहीं है तो तीनों अलग अलग जो भी साइड दी हुई है वो इक्विलेटर है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर मुझे इसकी बात की होती इनस्क्राइबिंग सर्कमस्क्राइबिंग की जगह इनस्क्राइबिंग दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, लेकिन हमें ये वाला पूछा है, बाहर वाले की बात की गई है, तो हमें इस वाले से निकालना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ए बी सी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा ऊपर, और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो 2 12 से 2 12 कट जाएंगे, 4 से 4 जाएगा, 12/√3 आएगा। लेकिन इरेशनल फॉर्म में छोड़ नहीं सकते, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12√3 और नीचे 3, 3 से क्या 4, तो आंसर आ जाएगा 4√3, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ट्रायंगल x-46 x+96 एंड 8x डिग्री, तीन एंगल दिए हुए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। तो एक कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, x 2x 10x, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ x भी है यहाँ पे, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 0 से काट लेते हैं, x आ जाएगा मेरा 13, पूछा क्या है 2x, यानी कि 13 इंटू 2 26 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is a negative number such that k+1 by k is equal to -2, व्हाट इज, मुझे ये बोला हुआ है k+1 by k, मुझे -2 दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इस वाले टर्म की आंसर बताना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, सबसे उसने बोला कि दोनों नेगेटिव नंबर है के, उसने पहली लाइन में खुद ही बोल दिया, तो यानी कि के क्या हो सकता है, -1 + 1/-1, इससे आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। वैसे तो सीधा सीधा ये पुट करके देख लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा, अगर इस -1 के में पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, वैसे यहाँ से आएगा -1, जो कि ऊपर जाकर स्क्वायर है तो 1 -4 -2 अपॉन में 1 -1 -5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 अपॉन में -5, आंसर इसका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर तो मेरा सेटिस्फाई करा है, लेकिन अगर फिर भी वो थोड़ा सा डाउट हो तो इसको सोल्व कर लो। k+1/k जो है, अगर वो -2 दिया हो तो क्या हो जाएगा, k² + 2 + 1 = 0, ये 2k हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, के को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, k², ये किसका स्क्वायर है, k² + k + k + 1 = 0, यहाँ से k+1 बाहर में k + k+1 बाहर 1, तो ये k+1 का ही तो होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k क्या है, -1 आया, वही चीज़ आई जो हमने k को पहले ही पुट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट आइटम इन डिफरेंट शॉप एंड देयर रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये शॉप दिए हुए हैं ABCDEF, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, AC रेशो, कूलर रेशो, फैन दिया हुआ है, और उनका अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। मुझे क्या बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई, मतलब शॉप ई से कूलर जो कि 1 यूनिट है, कंसिडरिंग, अच्छा मुझे इस शॉप में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू का कूलर मतलब कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टोटल रेवेन्यू का, वो परसेंटेज बता। अब इस क्वेश्चन में ना, जिसने भी ये पेपर में किया, कुछ बच्चों ने कहा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा ही मतलब बड़ी कैलकुलेशंस दे दिया, कुछ कर दिया, तो उन्होंने पता है कि इसमें एक चीज़ गलती की होगी, उनका बेसिक जो एक क्या कह लेते हैं उसे, बेसिक कंसेप्ट कह लो या फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक सी, अगर वो क्लियर ना होना तो इसको बहुत लंबा खींच लेंगे कुछ बच्चे। उसमें क्या करेंगे ना, वो एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो, या फिर इस तरीके के जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन, अगर आंसर में इन क्वेश्चन में अगर हमें आंसर परसेंटेज में पूछा हो ना, तो यूजुअली हमें ना रेशो से ही आंसर निकल जाता है, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, कि मतलब जैसे इस क्वेश्चन में टोटल आइटम दी हुई है, तो अलग अलग ये कितने 5 1 10 यानी कि 400, ये कूलर 400 हो जाएंगे, 400 इंटू 4 1600 मेरे फैन हो जाएंगे, और 400 इंटू 5 2000 क्या हो जाएगा मेरा, 2000 हो जाएंगे मेरे एसी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर करके बहुत बड़े वैल्यूज को ऐड करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, आखिर में इस करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसको सीधा हम ना इनको ही टोटल यूनिट मान के, मतलब टोटल आइटम में 10 मान लेता हूँ, जिसमें 5 मेरे एसी है, 1 मेरा कूलर है, और 4 मेरे फैन है। अगर मैं डायरेक्टली इसी से ये सोल्व कर दूँ ना अपने क्वेश्चन को, इस रेशो से ही, और परसेंटेज मेरा आंसर बिल्कुल, एक तो क्या होगा उससे मल्टीप्लिकेशन छोटी हो जाएगी, दूसरा आंसर जल्दी आ जाएगा। पहले या तो क्या करेंगे हम, इसको निकालते रहेंगे एक एक, हर एक की वैल्यू अलग अलग, फिर उसको बड़े बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, गलती कर लेंगे, ऊपर से टाइम वेस्ट कर ले। तो 100 बात की एक बात, मतलब एक जो छोटी बात क्या रहेगी इसमें, कि जो एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चंस में जहाँ पे आंसर मेरा परसेंटेज में हो, और क्वेश्चन में मुझे कहीं रेशोज दिए हुए हैं, तो यूजुअली उन क्वेश्चंस में सीधा रेशो से ही करके आंसर मेरा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे पर कूलर की प्राइस बतानी है, तो कूलर कितने थे 1, तो 8000 इंटू 1 अपॉन में 8000 इंटू 1 प्लस जो एसी है, एसी कितने हैं 5, तो ये 26500 इंटू 5। उससे पहले भी ना मैं इसमें से 0 काट लेता है, इस क्वेश्चन में 0 काट लो और ज़्यादा ईजी रह जाएगा, हटा ही लेते हैं ऐसे 2 0 को, क्योंकि सब में 2 0 है ना, 265 प्लस 122 इंटू फैन कितने थे मेरे 4 फैन थे। अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 80 अपॉन में 265 488 80 और 25 30 1325, 8 5 13 8 8 16 16 3 19 1893, ठीक है 1893 इंटू 100, यहाँ से मेरा परसेंटेज आएगा। अगर इसे मैं एक चीज़ देखूँ, मोटा मोटा अगर ध्यान दूँ, तो ये क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं 2000, ये 2000 के आसपास है ना, या 1900 ही अलग अलग 2000 के आसपास है, तो 2000 ऊपर 8000 है, नीचे 2000 रफली, तो यानी 4 गुना जा रहा है, और 2000 से छोटा, तो मतलब 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, 4 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ये वाला। बाकी तो 3 है या 8 है 10, ये तो हो ही नहीं सकते। अगर इसे सोल्व भी कर लेंगे तो आंसर 4.226 यही आंसर आएगा, आंसर यही आना है इसका। लेकिन अब थोड़ा सा जो क्लेवरली इसको सोल्व कर लेगा, और सीधा इसको मार करके यहाँ से चला जाएगा, इसको सोल्व नहीं करेगा, टाइम नहीं वेस्ट करेगा। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में ना इतनी सी चीज़ थी, सिर्फ इतनी सी, इसके अलावा कुछ नहीं था।
और उसके बाद यहाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा के कि 2000 के आसपास है, 2000 से वैसे थोड़ा छोटा है, तो यानी कि 4 का फैक्टर 4 इंटू समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय केरला, केरला येलो वाला मतलब 200, टोटल कितना हुआ 200, इसको स्क्वायर करेंगे 400, इसको स्क्वायर करेंगे 400, 400 ये 1000 है, 1000 अगर 360 है तो बताना है 200 कितना होगा, उल्टा लिख दिया, 360 अगर 1000 है तो 200 बताना कितना होगा, 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये आ जाएगा 72, 36 इंटू 72, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, फाइंड द नेट परसेंटेज प्रॉफिट इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो सबसे पहले तो उस दो सक्सेसिव डिस्काउंट से हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्काउंट दिया कितना उसने, पहले 10 था, जो अभी वो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि नेट उसी तरीके से होता है, नेट डिस्काउंट जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, सक्सेसिव इंक्रीज में तो मैं यहाँ पे प्लस किया था, लेकिन डिस्काउंट में माइनस हो जाता है, ये फर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 200 अपॉन में 2 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 28, नेट डिस्काउंट कितना हो गया मेरा 28, 100 में से 28 का डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज में था ना ये 28%, यानी कि 100 विद रिस्पेक्ट टू 100 की बात होगी, तो 100 में से 28 का अगर डिस्काउंट दे दिया तो चीज़ कितने की बिकी होगी, 72 की बिकी होगी, 78 होगी, है ना, ये उसका एसपी रहा होगा। तो उसने बोला है कि जो 72 पे बेची है ना उसने, उस पर भी उसने 40% का डिस्काउंट कमा लिया, तो मतलब कि 144 रही होगी उसकी एसपी, 144 ही होगी ना ये, क्योंकि 40 100% तो सीपी होता है और सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वो मेरा एसपी होता है, यानी 144% क्या है 72 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा 100 क्या आ जाएगा, 100 मतलब जो मेरा सीपी आ जाएगा इस कंप्लीट जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका सीपी आ जाएगा 50। तो जो 50 की चीज़ थी ना वो 72 की बेची है, तब जाके उसे 44% का क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ है, और ये जो 100 था ये उसका एनपी है। अब उसने बोला कि जब वो 15% का डिस्काउंट देगा, मतलब 100 पे 100 की चीज़ पे 15 का डिस्काउंट देके, यानी कि कितने की बेच रहा है 85 की, जिसका प्राइस ये अब नया एसपी आ गया, और उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है 50, तो 50 पे 50 की चीज़ को 85 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 35 का कमा रहा है 50 पे, तो कितना आ जाएगा 70% प्रॉफिट कमा रहा है वो 15% का डिस्काउंट देके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the table given in the what is the ratio of number of person participating in a survey from S3 to the number of person participating in S4, S3 और S4 का रेशियो बताना है, तो 4:5 ही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।